मेवात में एक से एक टैलेंट उभरता हुआ नजर आ रहा है और मेवात के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। समर खान के साथ आप देख रहे हो मेवात आज तक, और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो फिरोजपुर विधानसभा के गांव बनारसी के अंदर हम मौजूद हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर आप जो लड़का देख रहे हो, दरअसल इन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। अब बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनका जो परिवार है बोल रहा है कि ना तो इन्होंने कोई तैयारी की है। जब +2 की थी, +2 में भी ये स्कूल नहीं गया था और +2 में भी इन्होंने 97% बनाई है जो साइंस साइड से है। नीट की जो परीक्षा इन्होंने पास की है वो भी घर से ही पास की है। आखिर इतना दिमाग कहाँ से आया था और किस तरीके से ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पहले इनके पापा जी से बातचीत करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है जी और मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। जी तो वहाँ काम करते हुए लगभग मुझे 27 साल हो गए। जी। तो ये मेरा बेटा है, 10वीं में भी सर इसने 97% अंक प्राप्त किए थे जी। और हरियाणा में इनका 10वां स्थान रहा था और अपने जो जिला है उसमें सेकंड स्थान पर है 10वीं में ही। +2 इसने अभी की है, अभी जो ये मार्च गया है इसमें परीक्षा दी थी और उसमें भी इन्होंने 96.8 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से बायोलॉजी में इनके 100 में से 100 है, हिंदी में 100 में 100 नंबर है। और घर पे ही रह के इन्होंने जो नीट की तैयारी थी वो घर पे रह के करी, सेल्फ स्टडी। क्योंकि भाई साहब मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि मैं इसको कोटा या सीकर भेज देता। और क्योंकि मुझे स्कूल से भी 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो अब खर्चा आ जाए तो खर्चा चला लो उसमें, या फिर भाई बच्चे को कोटा भेज दो। क्योंकि साल में लगभग 1,80,000 रुपये मैं कमा पाता हूँ और वहाँ रुपया लगता है कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपये, जो मेरे पास नहीं था भाई साहब। नहीं, आप बोल रहे थे कि इन्होंने +2 की थी और +2 में ये स्कूल नहीं गए थे, स्कूल नहीं देखा था, फिर भी 97% बनाना क्या है? देखिए, इसने मेरे से एक बात कही थी कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मुझे घर पे रह के पढ़ाई करनी है। तो इसका सरकारी स्कूल में एडमिशन था +2 में। तो एक बार को तो मुझे मैं चौंका, भाई अगर स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे पढ़ेगा। लेकिन इसने मुझे विश्वास दिलाया, पापा आप चिंता मत करो, मैं घर से कर दूंगा। फिर भी मैंने ऐसे कही, बेटा अगर तेरा नीट करने का मन है ना तो तू कोटा चला जा, मैं कैसे भी कैसे कहीं से 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए कर लूंगा। लेकिन इसने मेरे को विश्वास दिलाया कि ना पापा चिंता मत कर, मैं यहीं से नीट कर दूंगा। और इसने इतनी पढ़ाई की, मतलब मैं जब भी रात को देखता था ना जी, तो ये रात में पढ़ाई करता रहता, मतलब 16 घंटे या 17 घंटे लगभग पढ़ाई की। मतलब घर पे ही तैयारी की थी? घर पे ही इसने सेल्फ स्टडी की और बस एक सहारा लिया कि इन्होंने जो फिजिक्स वाला चैनल है उसमें से 2 चैनल लिए थे। वो भी ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं थे, एक तो शायद इनमें 2500 रुपये का था, एक 1400 रुपये का था। उससे इन्होंने मतलब ऑनलाइन थोड़ा किया था। आपका योगदान मिला इसको पढ़ाई में? भाई मेरा योगदान बस ये रहा है कि भाई जो इसने चीज़ कही, भाई पापा ये बुक्स चाहिए, ये बुक्स, बस मैं तो वो योगदान रहा सकता। बाकी तो इस बच्चे की मेहनत है और सबसे बड़ा कर्म तो देखो ऊपर वाले का है। इस बच्चे के ऊपर आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा इसके ऊपर कहीं ना कहीं, या फिर वो आशीर्वाद रहा कि भाई मैं किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ तो वहाँ मैंने जी नहीं चुराया दूसरे के बच्चे को पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद भी इस बच्चे के ऊपर रहा। अब आप नाम क्या है, नाम बताइए? आकाश कुमार। आकाश कुमार, आपने पढ़ाई जो की है वो 10वीं कौन से स्कूल से की थी आपने? 10वीं श्री तुलाराम गीता विद्या मंदिर तेलंगाना में। +2 कहाँ से की? +2 सरकारी स्कूल नहीं गए थे आप? फिर घर पर कैसे पढ़ाई करते थे? मतलब आपको अगर मतलब कुछ बनना है तो गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु साथ में होना चाहिए, गुरु से शिक्षा ली जाती है। लेकिन आपने घर पे ही अपने पढ़ाई के लिए +2 इतने अंक लाए, किस तरीके से? ये जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन जो समझ नहीं आता तो मैं अपने भाई से पूछता था। तो मुझे ये लगा कि मेरे भाई मुझे करवा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और उसके अलावा पढ़ाई में जो है, पढ़ाई में सब जो मुझे चाहिए था वो मेरे पापा ने मुझे ला के दिया। और मम्मी घर पे रहती थी, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। और कभी ऐसा नहीं कहा कि अगर मैं बीच में कभी जैसे मन नहीं करता था पढ़ने का, कभी बाहर चला जाता था
तो कभी मम्मी ने ये भी नहीं कहा कि तू पढ़ नहीं रहा है या फिर बाहर मम्मी जा रहा पापा है। पूरा सपोर्ट करते थे। हाँ, अब नीट की जो तैयारी आपने की है तो उसमें कितने आपको अंक मिले हैं? 667। तो उसकी तैयारी जो हुई थी आपके घर से ही हुई थी, हाँ, तो आपने फ़ोन के जरिए से तैयारी की थी, मतलब किस तरीके से तैयारी की थी? वो मैं जब 11वीं में था तो एक छोटा सा एंड्रॉइड फ़ोन था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। तो भाई को पता था कि जो PW फिजिक्स वाला एक कंपनी मान लो या फिर पढ़ाने की संस्था है, वो पढ़ाती है, तो उसने मुझे बताया था कि इस पर तैयारी की जाती है, बच्चे करते हैं। तो मैं 11वीं में मैंने उनके पुराने लेक्चर्स देखे थे, तो पुराने लेक्चर्स से मेरे 11वीं के कंसेप्ट तो क्लियर थे, लेकिन ऐसे तैयारी नहीं थी कि मैं नीट के लायक था 11वीं में। अब ना है, आपने जिस तरीके से नीट की परीक्षा आपने क्लियर कर ली है, आगे के लिए क्या मन बना है? अब तो जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाकर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मन तो MS करने का है। फिर जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से अपना, हो सकता है अपना क्लिनिक खोलूँ, हो सकता है कुछ दिनों तक कहीं नौकरी भी करनी पड़ जाए सरकारी। मेरा भतीजा है जी आकाश, और मैं इसका चाचा हूँ जी। मैं सिलाई काम करता था 2 बजे तक, ये भी लड़का पढ़ता रहता था। एक दिन यार चाचा नमस्ते, मैं तू क्या कर रहा है इस टाइम? मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा है। जब भी पढ़ता पढ़ता हाथ जाता है जी, मेरे पास आता है, मेरे पैर छूक जाता है, और फिर एक बॉल लटका रखी है इन घर, फिर उससे खेल खाता है, फिर आके दोबारा जाता है। कई बार 2 3 बज जाते हैं। ये लड़का हमारी बहुत इज्जत करता है, वो समझदार, अच्छा समझदार। अच्छा, आपको खुशी कैसी महसूस हो रही है आपके भतीजे ने? मेरा भतीजा डॉक्टर बन जाए सरकारी, मुझे बहुत खुशी है। हाँ। हाँ जी, आप इसकी जैसे आगे चलकर कहीं आपकी जरूरत पड़ेगी इनको, मैं इसके लिए तैयार हूँ जी, हाँ। कहीं भी जरूरत पड़े। आप वीडियो में कह रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी, मैं इसके लिए तैयार, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मेरी पक्का? पक्का। हाँ जी, आशीर्वाद तो दिया ही नहीं? आशीर्वाद मेरे इसके साथ। अच्छा बात है। हाँ जी, ठीक है। ये लड़का सबसे अच्छा लगता है मुझे। ये लड़का है और आपको इसके करेक्टर के बारे में पता होगा, कैसा लड़का है, किस तरीके का माहौल? पढ़ने में और अच्छा इज्जत करता है, हर आदमी की इज्जत करता है आस पड़ोस में जी। और बड़े पढ़ाई होगा तो शुरू से, और सारी तैयारी जी यही सीखे घर से ही, ना किसी कुछ जाके। कुछ बच्चे तो जी जैसे ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ भी से खुद नहीं पाते, और घर से ही इतना अच्छा काम किया, बहुत बड़ी खुशी होगी इस बात। आपकी पड़ोस में उभरता हुआ एक सितारा है, ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं आपकी पड़ोस में, और एक अच्छा माहौल बनता है जब ऐसे बच्चे होते हैं। आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है कि आपके पड़ोस में बगैर रिश्वत के जब सब कुछ करते हुए अपने उत्साह आया क्वालिफिकेशन दे गई, तो हमें भी ये खुशी होती है कि हमारा बच्चा भी कल को किसी उस पर पहुँचेगा। क्योंकि जब आदमी एक दौर था ऐसा जो पैसों से बच्चों को नंबर आता था, अब वो दौर आ गया है जो बिगड़ पैसों के बच्चों को नंबर आता है, और हर माँ बाप को खुशी होती है इस चीज़ से। और मुझे लगता है कि कहीं तक नाम रोशन करेगा मेरा। अच्छा, पढ़ाई कितनी घर पर रहता था, पढ़ाई कितने घंटे करता था ये घर? इसने की है बस 2-4 घंटे सोता था। हाँ। और रात को भी पढ़ाई करता था, दिन को भी पढ़ाई करता था। आपका पूरा मैं योगदान? कहती थी सो जाओ, नहीं सोता था। कहते मम्मी आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। और पढ़ाई में लगे रहते थे, दिन भर पढ़ाई में लगे रहते हाँ, थे। दिन में पढ़ाई में लगे रहते थे। खाना भी कम खाते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। हाँ, मतलब पहले पढ़ाई है बाद में हाँ, करना। पहले पढ़ाई है फिर खाना है। अब आप वैसे गरीब परिवार से हो, तो फिर आपने आगे क्या सोचा है? हमने यही सोचा है कि हमारे दोनों बच्चे कामयाब हो जाए। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।